देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. चंद्रयान 3 की कामयाबी ने पूरे हिंदुस्तान का सिर फख्र से ऊपर कर दिया है, लेकिन फवाद चौधरी का पाकिस्तान आज भी लुटा पिटा है। यही वजह है कि जब चंद्रयान 3 की कामयाबी की खबर कराची तक पहुंची, तो पाकिस्तान कह उठे, इंडिया से सीखो पाकिस्तान, थोड़ा सा सुधर जाओ। लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या, हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर है, इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारी दुनिया चांद पे पहुँच जानी है, ये इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने। पाकिस्तान में चंद्रयान 3 की कामयाबी से पहले ही भारत के इस शाहकार का क्रेज चढ़ गया था। चौक चौराहों पर बस चंद्रयान 3 का जिक्र भर होता था और फिर पाकिस्तानी बताने लगते थे कि वक्त आ गया है जब भारत से पाकिस्तान को सबक सीखने चाहिए। टेक्नोलॉजी को अगर आपने प्रमोट करना है तो आईटी वाले बंदे ढूंढो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बाहर जा रहे हैं, उनको लाओ, आप टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो। रिवीजन होना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि उनकी पिछले साल में 100 मिलियन से ज्यादा उनकी जो आईटी एक्सपोर्ट थी, हमारी 6 मिलियन भी नहीं थी। तो ये है कि इनको पता ही नहीं है कि आईटी का जो है वो आगे फ्यूचर क्या है। दुनिया से जो है काफी पीछे है। इवन कि हम इंडिया, हम यही कहा जाता है कि पाकिस्तान फौज हमारी नंबर 1 फौज है। ये लॉलीपॉप दे के हमें जो दूसरी चीजों से है ना, वो हमें छुपा दी जाती है। ठीक है, हमें इन चीजों से बचना है मेरे भाइयों। हमें सब अपने आप टेक्नोलॉजी, अब तो ये जंगों वाला दौर रहा ही नहीं, अब तो इकोनॉमी का, टेक्नोलॉजी का दौर। मैं बताता हूँ ना, ये जो अब जंगों वाला असल दौर है वो टेक्नोलॉजी है बेसिकली। ये टेक्नोलॉजी है ना, इसी में हम जितना एडवांस होंगे यही हमारा बेनिफिट है, इसी में हमें विक्ट्री हासिल करेंगे। इंडिया का चंद्रयान, इंडिया की तरक्की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान में आजकल खाते पीते आते जाते बस यही नाम लिए जाते। याद है ना आपको, पीएम मोदी ने कुछ ही दिन पहले इंडिया को टॉप 3 इकोनॉमी में लाने की बात की। ये बयान भी पाकिस्तान में वायरल हुआ और हर गुफ्तगू में ये बात होती, इंडिया इस मिशन को किस तरह पूरा करने वाला है। इंडिया का आईटी सेक्टर तो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अच्छा है। आप उनका गूगल का सीईओ देख लें, यूट्यूब का सीईओ देख लें, वो इंडियन ही है। ठीक है। और उनकी एक यूनिवर्सिटी है आईआईटी, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है उनकी। और उनका जो आईटी का लेवल है उसको तो हम मैच नहीं कर पा रहे। हमने असल में इसलिए नहीं किया ना, असल में उनकी जो गवर्नमेंट है वो एंड लेवल तक अपॉर्चुनिटीज देती है। हमारी, आप मुझे बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में जो इस तरह की कोई डिग्री करा रही हो, कि जो इस तरह की टेक्नोलॉजी के मुताबिक करवा रही हो या उसके ऊपर कोर्स करवा रहे हो। हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं, हमने आना है, कमाना है, पेट पालना है और आगे चले जाना है। ठीक है। हमें आज तक किसी ने सिखाया नहीं कि बेटा ये बहुत मुश्किल से है। इसके लिए लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी। पाकिस्तानी अवाम तो पहले ही नए हिंदुस्तान का मादा मान चुके थे। फवाद चौधरी जैसे कुछ जहरीले कैरेक्टर्स बचे थे जो अब एक एक मान रहे कि इंडिया से पंगा नहीं लेना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। India is now on the move. Space and Chairman ISRO, Shri S. from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. जीत के चंद्र पथ पर चलने का 24 ह्यूमन विजिटर्स, 12 मून वॉकर्स और 100 से ज्यादा रोबोट्स चांद पर जा चुके हैं। अमेरिका, रूस और चीन, ये 3 देश अपना मून मिशन पूरा कर चुके हैं, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 ने जो कर दिखाया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद पर उतरते दुनिया ने देखा। इस पल को पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक
दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। चंद्रमा पर भेजे गए अधिकांश मून मिशन चांद के भूमध्य रेखा क्षेत्र में पहुंचे, जहां की जमीन दक्षिणी ध्रुव की तुलना में सपाट है। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी और यहाँ की जमीन बेहद उबड़ खाबड़ है, जिसकी तस्दीक नासा के सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें करती हैं। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की जो ताजा तस्वीरें भेजी हैं, उनमें भी गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ जमीन नजर आ रही है। इसी उबड़ खाबड़ जमीन में छिपे हैं कई रहस्य। साउथ पोल कितना अहम है, इसे समझने के लिए इस पूरे इलाके को समझने की जरूरत है। चांद के दक्षिणी ध्रुव का सबसे बड़ा क्रेटर यानी गड्ढा करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे स्थित है, जिसे सौरमंडल का सबसे पुराना इंपैक्ट क्रेटर माना जाता है। ये क्रेटर इतने गहरे हैं कि इस इलाके में सूर्य की रोशनी आने के बावजूद इन गड्ढों को कभी भी सूर्य के किरणों का दीदार नहीं हुआ है। इनमें से एक पर्वत की ऊंचाई 7500 मीटर है। इन गड्ढों और पर्वतों की छांव में आने वाले हिस्से में तापमान -203 डिग्री सेल्सियस से -243 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चांद के साउथ पोल पर अंधकार से घिरा ये इलाका साउथ पोल को और भी रहस्यमय बनाता है, क्योंकि माना जाता है कि इन्हीं क्रेटर्स में बर्फ के तौर पर पानी जमा है। चंद्रयान 1 मिशन के दौरान चांद के नॉर्थ पोल की एक तस्वीर ली गई थी। इस तस्वीर के जरिए नासा ने यह पुख्ता किया था कि चांद पर पानी फ्रोजन फॉर्म में है। माना जाता है कि चांद का नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक ही तरह के, और इस हिसाब से चांद के साउथ पोल पर काफी मात्रा में पानी जमा है। अगर चंद्रयान 3 मिशन के दौरान पानी के इस भंडार को खोज लिया गया तो चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना साकार हो सकता है। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। सांस लेने के लिए चाहिए ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा सके। चांद का साउथ पोल अभी तक अनछुआ था। ऐसे में चंद्रयान 3 मिशन में कई ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं जिससे दुनिया अभी तक अनजान थी। चांद के साउथ पोल पर अमोनिया और मीथेन का भंडार हो सकता है। साउथ पोल पर अंधकार वाली जगह की स्टडी से यह पता चल सकता है कि चांद कितना पुराना है, यानी चांद की उम्र क्या है। अब चंद्रयान 3 का प्रज्ञान लैंडर इस इलाके में घूम घूम कर दुनिया को वो तस्वीरें दिखाएगा जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। इसरो ने साउथ पोल पर खोज के लिए तैयारी कितने करीने से की है, अब ये समझिए। चंद्रयान ने 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंड किया। इस वक्त साउथ पोल पर सूर्योदय का वक्त था। इसरो का यह मिशन चांद पर एक दिन चलेगा। चांद का एक दिन यानी धरती पर 14 दिन। दरअसल धरती के हिसाब से चांद पर 14 दिन और 14 दिन तक रात होती है। 23 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक यहाँ धूप निकलेगी और रोवर सौर ऊर्जा की मदद से मिशन को अंजाम देगा। भारत ने चांद के अनछुए इलाके को छूकर कीर्तिमान रच दिया है। पहले मंगलयान और अब सफलतापूर्वक चंद्रयान मिशन पूरा हुआ और एक बार फिर दुनिया ने मान लिया कि इंडिया इज द बॉस। टीम न्यूज़ नेशन।